भगवान जी आप सब लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। और सुबह सुबह में अभी मैं कर रही हूँ पूजा। तो और आज का मेरा ब्लॉग नवरात्रि के एक दिन पहले का है। और इस आज के दिन मुझे इतनी सारी सफाई करनी थी, नवरात्रि की तैयारी करनी थी। तो सारा कुछ तो नहीं सेट हो पाता है। अगर आप मतलब काम करते हो तो हर चीज़ कैमरे में नहीं दिखा सकते हो, लेकिन कुछ जो क्लिप है उसको मैं रिकॉर्ड करी हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें ठीक लगेंगी, अच्छी लगेंगी। तो आइए देखते हैं क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले तो मैं ये गद्दा लेके जाऊंगी छत पे, क्योंकि आज धूप थोड़ी तेज़ है और इस पे मुक्कू जी ने पानी भी गिरा दिया था और रात में एक दिन टॉयलेट भी कर दी थी। तो मुझे हटाना है इसको, और इसलिए हटाना है क्योंकि अगर मैं इसको धूप में नहीं डालूंगी तो फिर बदबू आने लगेगी। तो दोनों गद्दों को मैं लेके जाऊंगी छत पे और ले जाके डाल दूंगी। और जब तक सारा काम करूंगी तब तक धूप लग जाएगी इसमें, तो फिर मैं नीचे लेके आऊंगी। यहाँ मैं ले आके रख दी हूँ छत पे, और जिस साइड में धूप थी उसी साइड में ले आके गद्दे को खड़ा कर दी मैं। और 2-3 घंटे हो जाएंगे तो मैं इसको फिर से आके उलट दूंगी। और ये ऑर्गेनाइजर बोल लीजिए, स्टैंड बोल लीजिए, ये मैं अपनी पूजा के मंदिर के पास रखती हूँ। और इसमें छोटे छोटे जो भी डब्बे होते हैं, गंगाजल जैसे हो गया, घी और भी जो कुछ सामान होता है मैं इसी में रखती हूँ। तो उसको भी मैं साफ़ कर ली, इसको मैं धूप में रखूँगी। फिर वहाँ बर्तन में कल का रखी थी तो उसको ले आके धुल दी मैं, क्योंकि मतलब जो था सामने उसको धुल दिया। और जो छोटे छोटे डब्बे थे, जैसे जिसमें चीनी, चाय पत्ती रखना था, और अगर 9 दिन का व्रत है तो जीरा रखना है, मसाले रखने हैं, तो वो सारे डब्बे हमने धुल दिए, धूप में रख दिए कि सब कुछ मतलब सफाई से रखेंगे। क्योंकि कहीं ना हम लोग खाना बनाते हैं तो छू ही जाता है लहसुन प्याज या नमक के हाथ से, वहीं डब्बा रखा रहता है। तो व्रत रहना है जब, तो सफाई भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसको धुल के हमने हटा दी। फिर हम आ गए, कपड़े रखे हुए थे कुछ कल के, उसको फ़ोल्ड किए और फ़ोल्ड करके सारा हटाए, क्योंकि अगर पड़े रहते तो पड़े ही रह जाते। मुझे लगता है कि भाई जो काम दिखे सामने उसको तुरंत करके हटा देना चाहिए, उसको कल पे नहीं टालना चाहिए जब तक कि कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो उसके आगे। हमारे पास ये एक है ब्लाउज का पीस, जिसको मुझे सिलवाना नहीं है, तो मैं इसको ले जाऊंगी टेलर के पास, दे दूंगी 2 टुकड़ा करके। और वो ये लेस भी मेरे पास थी, तो ये मैं दे दूँगी लगाने के लिए, मुझे लगा के दे देंगे। ये तो मैं खुद ही बनवा लेती, जो मैं ले जा रही हूँ टेलर के पास बनवाने के लिए, लेकिन मेरे पास अभी मशीन नहीं है तो मैं ले। और अभी मैं आ गई हूँ अपने मंदिर के पास, और मैं मंदिर साफ़ करने से पहले पूरा जो 2 अलमारी जो ऊपर की है उसको भी साफ़ कर दूँगी। और अभी साफ़ करूँगी तो दिवाली में भी मतलब साफ़ रहेगा, क्योंकि ग्लास लगा हुआ है तो वैसे भी गंदा नहीं होगा। और मैं बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूँगी। तो सबसे पहले तो मैं सारे सामान को निकालूंगी, और जो मैं क्रॉकरी नहीं यूज़ की हूँ उसको वैसे ही छोड़ दूँगी, बाकी जो यूज़ की हूँ उसको साफ़ कर लूँगी और साफ़ करके धूप में रख दूँगी, क्योंकि रखे रखे भी चीज़ें गंदी हो जाती हैं। तो एक एक करके मैं सारा सामान निकाल लूँगी, और इन सारी चीज़ों को मैं पहले धुलूँगी, और धुलने के बाद फिर मैं इसको धूप में ले जाके रख दूँगी कि जो भी इसका पानी है वो अच्छे से सूख जाए और दाग ना पड़े इसमें। तो सबसे पहले तो सारी चीज़ें मैं निकाल ली हूँ, और इस अलमीरे को साफ़ कर लूँगी अच्छे से, और इसका ग्लास भी साफ़ कर लूँगी। फिर मैं जाऊँगी पानी का काम करने के लिए। और मंदिर तो अभी साफ़ नहीं करूँगी, वो तो नहा के करूँगी। और जो मैं आसन दी हूँ बनाने के लिए टेलर को, वो भी तो थोड़ी देर बाद ही मिलेगा। तो और काम तब तक कर लेती हूँ, मंदिर को शाम में साफ़ कर लूँगी।
सारे बर्तनों को निकाल के मैं लेके आ गई हूँ अपने आंगन में धुलने के लिए, और एक एक करके मैं सारी जितनी भी क्रॉकरी है उसको धुल लूँगी, और इसको धुल के मैं इसको छत पे लेके जाऊँगी। और अभी मैं छत पे आ गई हूँ, और जो मैं सुबह में धुल के डाली थी ये स्टैंड और जितने भी बर्तन, अरे सॉरी, जार थे, तो उसको मैं हटा के और अलग रख दूँ क्योंकि वो अब सूख चुका है। लेकिन मैं यही छोड़ दूँगी क्योंकि मैं काम करूँगी और नीचे ले जाऊँगी, हो सकता है मुक्कू फोड़ वोड़ दे, छत पे तो नहीं आएगी। और सारे जितने भी क्रॉकरी हैं मैं इसको ले आके छत पे रख दी तो सूख जाएगा अच्छे से, तो फिर मैं इसको रख दूँगी। तो जितने भी बर्तन मैं नहीं यूज़ करती हूँ, ऐसे ही रखा रहता है, कभी कभी यूज़ करती हूँ, वो सबको मैं धुल के छत पे ले आके रख दी और सूख रहे हैं। और ये करते करते बहुत लेट हो गया, बच्चों को भूख लग गई थी तो वो परेशान हो गए थे, मैं भी तो उनको मैं मंगा के दे दी समोसे, वो लोग समोसे खाएं। और ये सब करते करते मुझे बज गया 12, और 12 बजे मैं जल्दी से लड्डू गोपाल को नहला के भोग लगा दी थी, और भोग लगा के फिर मैं गई खाना बनाने के लिए। तो मैं मुक्कू को खिला दी हूँ खाना, और क्योंकि वो बच्ची है अभी तो उसको मैं ब्रेड और दूध खिला दी। और क्योंकि अभी तो लगभग बज रहे थे 12:30 हो गए थे, सब देखते देखते पूजा वूजा करते हुए, और बेटे को भूख लगी थी तो वो तो खैर समोसा खाया था, बेटी तो बहुत थोड़ा सा खाई थी। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं बनाऊँगी सोयाबीन की भुर्जी। तो क्योंकि मुझे लगा यही सबसे जल्दी बन जाएगा, तो जल्दी से मैं सारा कुछ काट दी और फिर रोटी चावल और भुर्जी बनाए। तो बता रहे हैं आप लोगों को कि हम भुर्जी कैसे बनाएं। बननी बहुत अच्छी थी, आप भी बना के खा सकते हैं अपने घर में। जो न्यूट्रिला होता है उसको मैं सबसे पहले तो भिगा दी थी, पहले ही भिगो के रख दी थी तो वो फूल गया था। और इसके बाद मैं इसको अच्छे से निचोड़ के अलग बर्तन में रख दूँगी। फिर मैं इसको मिक्सी जार में डाल के और पीस ली, और हल्का दरदरा पीसी थी, तो मतलब बहुत महीन नहीं करना था, हल्का दरदरा करना था। और उसके बाद मैं अपना कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी, क्योंकि अब मतलब कोई कुकिंग चैनल तो मेरा है नहीं कि मैं प्रिपरेशन करके करूँ, मतलब बनाऊँ सब कुछ। हाँ, मैं काम करती रहती हूँ, उसी में मेरा प्रिपरेशन भी चलते रहता है। तो वो पीसने के बाद मैं अदरक लहसुन मिर्च और टमाटर को पीस ली, और पीस के इसको रख दी। और इसके बाद मैं कढ़ाई में डालूँगी थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग, और इस मतलब हींग और जीरे का तड़का दूँगी। तो ये जीरा मैं डाल दी कढ़ाई में, और मैं प्लास्टिक से में से डाली हूँ, वो इसलिए क्योंकि अभी मतलब जब ले आई हूँ तो वैसे ही है, क्योंकि डब्बा धुली हूँ और फास्ट रहना है तो सब साफ़ करके ही सब कुछ रखेंगे, क्योंकि हम लोग लहसुन प्याज के हाथ से छू देते हैं। तो इस वजह से मैं डब्बे में डाली नहीं, मैं सोची पहले डब्बा सूख जाएगा धुलूँगी तभी डालूँगी। फिर इसमें मैं हींग डाल दी, और जब ये तड़का लग जाए तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल दीजिए, और इसको मतलब ब्राउन होने तक भूनना है अच्छे से। प्याज जब ब्राउन हो गया है तो मैं इसमें डालूँगी जो मैं पीस के रखी थी, वो अदरक लहसुन प्याज नहीं था उसमें, अदरक लहसुन टमाटर था और हरी मिर्च थी, तो मैं डाल दूँगी इसमें। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी वो थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा डालूँगी सब्ज़ी मसाला। इसके बाद डालूँगी मैं इसमें नमक, और फिर ये ज़्यादा मैं इसको नहीं भूनूँगी, थोड़ा इसमें पानी रहेगा तभी मैं ये डाल दूँगी, क्योंकि ये मतलब खुद ही भुन जाएगा बहुत अच्छे से, कम आंच करके। और इसको फिर चला के मैं ढक दूँगी, और धीरे धीरे करके ये 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छा पक जाएगा। तो एक तरफ मैं बैठा दी हूँ चावल, और दूसरी तरफ मेरी सब्ज़ी बन रही है। और अब मेरी सब्ज़ी बन के रेडी है, और जब तक सब्ज़ी बन रही थी मैं मुक्कू को चली गई थी सुलाने के लिए, और अब वो सो गई हैं, तो हम माँ बेटा मिल के अच्छे से खाना खाएंगे थोड़ा आराम से।
वो इसलिए क्योंकि लेट हो गया था, अब 1 बज गया था और उसे 11 बजे सोने की आदत है और मेरे पास टाइम नहीं था आज कि मैं उसको लेट के सुला पाऊँ। तो इसलिए वो रो रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब उसको बच्ची है, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, उसे नींद आ रही होगी तो इसलिए वो रो रही थी। फिर हम लोग बैठ के खाना खाए और मैं बहुत थक गई थी, तो इसके लिए मैं चली गई 1 घंटे के लिए आराम करने के लिए। 1 डेढ़ घंटे आराम करी मैं। फिर उसके बाद मैं जब उठी तो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किए, क्योंकि अभी तो बस सफाई हुई थी, उसको ऑर्गेनाइज़ करना बाकी था। और अब जब मैं उठूँगी तो जाऊँगी टेलर भैया के यहाँ से वो आसन ले आने के लिए, क्योंकि वो भी उन्हीं के पास था। वो बोले थे मैं 1-2 घंटे में दे दूँगा, तो मैं वो सोची ठीक है मैं आरामी से लेके जाऊँगी, कौन सा, अभी तो मेरे पास बहुत काम है, तब तक वो कर लूँगी। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करके उठ चुकी हूँ और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करके उठ गई हूँ और मैं जा रही हूँ टेलर के वहाँ से जो मैं अलमारी पे बिछाने के लिए दी थी बनाने के लिए, वो लेके आऊँगी तो फिर से मेरा काम शुरू हो जाएगा ऑर्गेनाइज करने का। और अभी मंदिर भी साफ़ करना है, वो इसलिए नहीं किए कि अब मंदिर तो नहा धो के ही छुएंगे ना, तो इस वजह से नहीं किए थे। ये सारे बर्तन मैं ऊपर से टब में उठा के लेके चली आई हूँ। अब सबको लगाना है, इसमें लगाऊंगी मैं। और ये तो यूज़ किए हुए नहीं हैं, मतलब नए नए क्रॉकरी हैं, तो सबसे पहले इसको लगा दूंगी। मैं सोच रही हूँ कि अब की बार में ऊपर वाले में पहले अलमीरे में जो मतलब क्रॉकरी नहीं यूज़ है उस सारे डब्बों को लगा दूँ और फिर जो होगा वो स्टील की जो थाली वाली है वो लगा दूँगी। पर देखती हूँ कैसे एडजस्ट होता है, वो तो देखना पड़ेगा तभी पता चल पाएगा। तो एक तरफ 2-3 मतलब ग्लास और कप थे वो मैं लगा दी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये जो क्रॉकरी 2 डब्बे हैं जो मुझे गिफ्ट में मिले थे, तो वही लगाने का है। और अभी तो मैं रख रही हूँ लेकिन फिर मुझे नीचे रखना पड़ेगा। तो अभी मैं सारे बर्तनों को लगा चुकी हूँ। जो स्टील के बर्तन थे उनको मैं ऊपर रखती हूँ और जो पैकिंग वाले थे कप और ग्लास और जो भी था उसको ऊपर रख दिए थे और बाकी जो यूज़ करते हैं उसको नीचे वाले अलमीरे में रखे थे, क्योंकि ये कभी कभी निकाल लेते हैं यूज़ करने के लिए। और वैसे मैं मतलब बर्तनों को इकट्ठा ही करके रखती हूँ, ऐसा नहीं है कि सबको फैला के रखो, तो इससे आसानी होती है एक जगह बर्तन। अब मैं जो पूजा का अलमीरा था उसको सही करने के लिए लग गई। तो सबसे पहले मैं सारी जो भी विग्रह हैं उनको उतार के नीचे रख लूँगी और उसके बाद नीचे ही मैं स्नान करा के वस्त्र धारण करा दूँगी। उसके बाद फिर मैं लगा दूँगी अपने मंदिर में। तो अभी तो मैं यही कर रही हूँ, खैर वो रिकॉर्डिंग दिखेगी नहीं। और तो तब तक मैं अपना कर लेती हूँ काम, नीचे स्नान करा देती हूँ। ये आसनी जो मैं दे के आई थी बनाने के लिए टेलर को, तो वो बना दिए थे तो मैं लेके आ गई हूँ इसको। उसमें जो ब्लाउज का पीस था उसमें 2 बन गया है और ये लेस मेरे पास था वो दे दिए थे, तो ये दोनों करके बन गया। अब मैं इसको अलमीरे पे डाल दूँगी। तो ये मेरा आसन बन गया है, बहुत सुंदर लग रहा था, मार्केट से जो ले आते उससे तो अच्छा और रिजनेबल भी बन गया। मैं दोनों का 40 रुपये दी थी और पीस वैसे भी मैं इधर उधर मतलब नहीं यूज़ करती तो फेंक ही देती, तो इससे अच्छा मैं यूज़ कर ली इसको और सुंदर लग रहा था। इस टाइम मार्केट में अगर इस तरीके का आसन देखने जाएंगे लेने के लिए इतना लंबा, तो 150 से कम, 150 से 200 के बीच में मिलता है। तो उस हिसाब से तो मुझे अच्छा ही पड़ा, मैं ले ली। तो इसके बाद सब भगवान जी लोगों को स्नान कराने के बाद वस्त्र धारण करा के मैं मंदिर में रख दी अपने। सब लोगों को जिसका जिसका जो स्थान था वहाँ पे रख दिए। और फिर उसके बाद मैं जो भी छोटे छोटे डब्बे रहते हैं पूजा की अलमारी के पास जिसमें हम अपना पूजा का सामान रखे होते हैं, तो उसको भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर दी। जैसे ऊपर
बहुत सारे जगह का गंगा जल था तो वो रख दी मैं, घी रख दी, और छोटे छोटे डब्बे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे चंदन, रोली, मतलब एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं वही रखती हूँ मैं इसमें। और बाकी जो डेली यूज़ का रहता है तो मेरे पास एक डब्बा है, उसमें 5 बॉक्स बने हुए हैं तो उसी में रखती हूँ, और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो रख देती हूँ। तो इसको भी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर ली। और उसके बाद बहुत सारा काम था, आज तो बहुत सारा काम था, काम का पूछना ही नहीं था। और ये सारा कुछ सफाई करने के बाद मैं खाना बनाई और उसके बाद मैं गई बाज़ार सारा सामान ले आने। और ये मैं पूजा का जो वीडियो है वो सुबह का है, ये नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा। तब तक के लिए आप बाय बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर